हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स में पिछली क्लास में हमने आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया था। उसमें मैंने आइडेंटिटी का चैप्टर जो चल रहा था उसमें सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स की आइडेंटिटी का जिक्र किया था। कि उसमें बताया था कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फिर एक इस आइडेंटिटी पर डिपेंड बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी और यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस तरीके से दो आइडेंटिटी सम ऑफ द मैंने बताया था सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूज पर दो आइडेंटिटी बताई थी। इस पर क्वेश्चंस बताए थे। आज और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन इस पर मैं सॉल्व कराऊंगा। जिस तरह से ये इसमें यदि हम एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लेते हैं कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है एंड ए बी इज इक्वल टू 21 ले लें। ए बी इज इक्वल टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। यदि आपको a प्लस बी की वैल्यू 10 है एंड ए बी की वैल्यू 21 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे में 2 और 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, बाकी आप क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसमें। दूसरा, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 45 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। और क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी। इस तरीके से ये आपको मैंने एक आइडेंटिटी लिखी है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको ये, फिर उसके बाद में ये आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन करने हैं। सॉल्व। क्वेश्चन पहला है कि यदि आपको गिवन है सॉल्यूशन गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ये आपको दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 21। तो आप जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी की जगह पर 10 रख देंगे
और अब यहाँ पर ए बी की ईयर प्लेस पर हम 20 भर रख दें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रखना हमारे लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है। इसलिए हम इसको एडजस्ट करेंगे और इसमें कुछ चेंज करके अपनी तरफ से a प्लस बी थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर दें, जैसे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी है तो यहाँ पर ये मैंने ए स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab लिख दिया, ताकि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बना सकूं। तो मैंने 2ab मैंने ऐड किया है तो माइनस का 2ab मुझे करना पड़ेगा, यहाँ जितना ऐड किया उतना ही सेपरेट कर दिया और माइनस का ab मैंने लास्ट में लिख दिया। इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है थोड़ा सा, 2ab ऐड करके 2ab सेपरेट करके, तो a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी, a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया यहाँ से a, ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर माइनस दिया होता तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला पहले माइनस वाला लिखते बाद में प्लस कर देते, और ये बाद में ये आपका हो गया माइनस का 3ab। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, ए बी की वैल्यू हमारे पास 10 है और ब्रैकेट के अंदर 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, ए बी की वैल्यू आपको 21 दे रखी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और यहाँ पे 10 10 जा 100 और माइनस के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो 10 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से ये रह जाएगा 37 और 37 को फिर प्रोडक्ट करेंगे तो 370। ये आपका आंसर है 370। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ये कराया है, अब इस पर डिपेंड ये इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व होने हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये आइडेंटिटी यहाँ पर मैं एक टाइप की एक अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको एडजस्ट करना सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आप दो क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन है इफ x is equal to -2 and y is equal to 1, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 5y प्लस 15 अपॉन y एंड 25 y स्क्वायर माइनस 75 प्लस 225 अपॉन y स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब इसको फाइंड करेंगे तो ये 5y
15 अपॉन बाई 25 बाई स्क्वायर एंड -75 225 अपॉन बाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y के प्लेस पर वैल्यू रखना है, लेकिन इसमें y इज इक्वल टू दे रखा है तो हमें x की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ y इज इक्वल टू इतना लगा सकते हैं यहाँ पर, इफ y इज इक्वल टू 1 फाइंड इतना। तो अब 1 वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप आसान है कि ये a प्लस बी फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी का फॉर्मूला है। ये क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बाई का होल क्यूब प्लस 15 अपॉन बाई का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, इसका प्रोडक्ट ये है। तो अब यहाँ पर बाई के प्लेस पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 का क्यूब और प्लस के यहाँ 15 अपॉन यहाँ 1 लिख दिया जाएगा इसका होल क्यूब। तो यहाँ देख रहे हैं 5 का क्यूब हो जाएगा प्लस 15 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स करके 15 का मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स करके आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट जो आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। जो आइडेंटिटी है उसको मैं यूज करूँगा। ये आइडेंटिटी आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। ये आपके सिलेबस से 9th क्लास के सिलेबस से ये क्यू वाली आइडेंटिटी रिमूव हो चुकी है, रिमूव है यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे फ्यूचर को देखते हुए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में कभी कभी इसको रख देते हैं, तो आप इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार ना करें। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी आइडेंटिटी, लेकिन इस आइडेंटिटी को आप याद जरूर कर लें फ्यूचर के पर्पज से, बेटर है। ये आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से ये आइडेंटिटी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। आप इन पर ध्यान दीजिएगा और फिर आगे हम इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन इस पर डिपेंड दे रखे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, ऐसा लिखा आ सकता है कि फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट निकालना है आपको। 3x प्लस 2y, क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस 2z, 3x प्लस 2y प्लस 2z और दूसरे ब्रैकेट में है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy एंड माइनस 4yz माइनस 6zx, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से हम देखें कि a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला हमको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी हमको पता है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इस आइडेंटिटी में वो ऐसा है। हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 2z। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका नहीं करेंगे,
अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। और इसमें हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और फिर उसके बाद प्लस 2y का होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर और माइनस के यहाँ पर a भी होता है तो यहाँ लिख सकते हैं 3x इंटू 2y ए बी माइनस बी सी बी मीन्स हो जाएगा 2y सी मीन्स 2z और माइनस के सी मीन्स 2z और इनटू ए 3x। तो इस तरीके से ये मैंने आइडेंटिटी ऊपर के जैसे बना ली है और इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उस तरह आइडेंटिटी बन गई। तो आप इसको हम लिख सकते हैं 3a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस c³ 2z का होल क्यूब। ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc में आपका आ गया 3x इंटू 2y इंटू 2z। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 3 9 3 27 x³ हो जाएगा प्लस 8 y³ हो जाएगा प्लस 8 z³ हो जाएगा और इसका 2 2 या 4 3 या 12 12 3 या 36 3 3 9 9 4 जा 36 माइनस का 36 x y z। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट ये आसानी से सॉल्व हो गया आइडेंटिटी के थ्रू। तो इस आइडेंटिटी का काफ़ी यूज़ है और आगे भी यूज़ होता रहता है, इसलिए इस आइडेंटिटी को बताना मैंने ज़रूरी समझा है। और इस पर डिपेंड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि इफ 13 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3x/z। इस तरह से ये क्वेश्चंस है। वो कह सकता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो शो दैट करिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3x/z। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन दिया है आपको बुक में। तो आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी हेल्प से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि गिवन है आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जानते हैं आप x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3x/z का फॉर्मूला हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस के zx। इस आइडेंटिटी से मैंने खोल दिया है, बस x ABC की जगह x प्लस वाई xyz ले लिया है। अब इसमें आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमको 0 गिवन है। तो 0 इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस के zx। तो ये आपने देखा
और जीरो से किसी संख्या से किसी भी इस ब्रैकेट से इस जीरो का प्रोडक्ट करेंगे तो ये सब जीरो ही हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस के 3x/z इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जेड इक्वल टू x/z 3x/z। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x/z आ गया। तो ये आपका फिर यहाँ पर ये निकल करके आंसर आपका आ गया। जो आपको प्रूफ करना था यही आपका हैंग्स प्रूफ में था। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने कैलकुलेशन बहुत आसान कर ली। अब हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर एवेल्युएटिव क्वेश्चन है। जैसे 25 का होल क्यूब एंड माइनस के 75 का होल क्यूब का होल क्यूब माइनस 75 का होल क्यूब प्लस 50 का होल क्यूब। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ये सेकंड प्रॉब्लम है। 48 होल क्यूब और माइनस 30 का होल क्यूब माइनस 30 का होल क्यूब माइनस 18 का होल क्यूब। तो यहाँ से आप ये दो क्वेश्चन हैं, इनको एवेल्युएट करना है। तो यदि हम देखा जाए तो स्टूडेंट्स बच्चे इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको ये इस मेथड से नहीं करना है। यदि ये आइडेंटिटी आपको याद है तो आप इसको बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसी कैलकुलेशन का ये हिस्सा बन के आ जाता है पूरा, तो आप इसको कहीं पर भी यूज कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा हायर एजुकेशन पर। और इसमें देखिए क्या होता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि 48 या इस क्वेश्चन को ले लो, 48 और 30 है और 18 है, इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे, यदि हम इसका प्रोडक्ट करते हैं 3 टाइम्स तो, और फिर 30 का 3 टाइम्स 18 का 3 टाइम्स तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए। आपको मालूम है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा था, अभी मैंने लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 थी, तो वहाँ हो गया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जेड इक्वल टू हो गया था 3x/z। ये अभी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन कराया था, उसमें ये था इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स का। अब इस पहला क्वेश्चन देख लें, इसमें सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है 25 का होल क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस 75 का होल क्यूब एंड प्लस 50 का होल क्यूब। तो यहाँ देख रहे हैं कि 25 और ये माइनस 75 और प्लस 50 ऐड किया तो 0 आ गया। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा 25 का होल क्यूब प्लस माइनस 75 का होल क्यूब प्लस यहाँ लिख सकते हैं 50 का होल क्यूब z इक्वल टू, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा x/z।
यहाँ पर ये फॉर्मूला जो बनेगा वो एक्स वाई जेड का बनेगा, और इसमें ये फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा इसको। अब यहाँ पर हम इसको, ये मैंने बताया था कि 3xyz हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 3x के प्लेस पर है 25, y के प्लेस पर -75 और z के प्लेस पर 50 है। आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। 25 3 जा 75 माइनस आगे लगा दिया इंटू 75 इंटू 50। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 75 का प्रोडक्ट करते हैं 75 से, तो ये 5 5 जा 25, और इसको तरीका होता है 7 से आगे एक 8 आता है, तो 7 8 जा 56। इसका प्रोडक्ट हो गया आ गया 75 इंटू 25 का 3 से प्रोडक्ट किया 75 आ गया, और 75 का 75 से प्रोडक्ट करेंगे तो 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56। तो इस तरह से 5 6 2 5 2 5 आ गया, और इंटू 50 और है, तो यहाँ पर -5 से इंटू करेंगे 5 5 जा 25 कैरी 2 और 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1 और 5 6 जा 30 31 31 कैरी 3 और 5 5 जा 25 और 25 और 3 28। तो 28125 माइनस में 28125 28125 और एक 0, क्योंकि इसमें 5 का प्रोडक्ट किया है तो अभी 0 बचा रह गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिना प्रोडक्ट किए हुए आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसलिए इस आइडेंटिटी को कभी, अभी तो छोटे छोटे नंबर हैं और बहुत बहुत बड़े नंबर होते हैं, तो उनका क्यू करना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसको इजी करने के लिए आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करके बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं।